अभी रिसेंटली ना मध्य प्रदेश यानी कि एमपी से एक प्लान हमारे पास डिजाइनर निकला आया था। तो उनका बेसिकली पुराना प्लान बना हुआ था, तो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था। वो प्लान मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और जो न्यू प्लान जो बना वो भी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले जो आप देख रहे हैं ना, ये जो है इनका बेसिकली लेआउट था, और इस लेआउट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको साइट की एक बार फोटोज दिखा देता हूँ और क्या डायरेक्शन थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये गूगल अर्थ की फोटो है, और इसमें आप देखेंगे तो ये बेसिकली आपका प्लॉट था, और डायरेक्शन आप देखेंगे ये आपका वन साइड ही जो है वो ओपन था, तो वेस्ट फेसिंग हो गया, ये बैक साइड ईस्ट हो गया, ये साउथ, ये नॉर्थ हो गया। तो ये बेसिकली इनकी डायरेक्शन थी। तो फिर हम चलते हैं इनके पुराने प्लान की तरफ, जो कि इनका पहले बना हुआ था। तो इनको जो सबसे जो इसमें जो प्रॉब्लम थी ना, वो ये थी कि इनका जैसे जो टॉयलेट जो दे रखे थे ना, ये जैसे आप टॉयलेट देख रहे हैं, तो यहाँ पे वेंटिलेशन का इशू है। फिर इस टॉयलेट में वेंटिलेशन का यहाँ पर जो है वो इशू है, हालांकि यहाँ पर एक OTS यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। फिर एक ये यूटिलिटी एरिया हो गया। तो बेसिकली इनको सिर्फ यही था कि इनका जो पूरा जो रूम है, वो पूरा जो हाउस है, एक तो वो प्रॉपर वेंटिलेशन उनको मिल नहीं रहा है, और एक स्पेशियस वाला फील नहीं आ रहा। सेकंड इसका जो नेगेटिव पॉइंट ये था कि जैसे स्टेयर्स यहाँ पे जो चढ़ रखी हैं, एक तो ये जो स्टेयर्स जो चढ़ रखी है ना, ये ठीक तरीके से नहीं चढ़ रखी है बेसिकली। एंड सेकंड ये कि इनके बैक साइड में अगर आप जाएंगे देखेंगे तो ये आपका लिविंग एरिया आ गया और एक किचन आ गया। मतलब किचन और लिविंग एरिया इस तरीके से यहाँ बीच में वॉल आ गई, देखिए बीच में वॉल आ गई नहीं, तो वॉल आ गई, तो स्पेस कहीं ना कहीं कट गया ये। तो ये स्पेस और ये स्पेस आपस में जो वो कनेक्टेड नहीं हो रखे हैं। फिर उसके बाद अब बैक साइड में जाएंगे तो अगेन ये बेडरूम इनका 14 बाय 12.5, इसमें ऐसा सच कोई इशू नहीं है। फिर इसके साथ आप देखेंगे तो किचन के साथ डाइनिंग आ गया, ये भी ठीक है, और पीछे बैकयार्ड आ गया। तो ओवरऑल बेसिकली इनकी ये पॉइंट थे कि एक तो एमपी एक ऐसा एरिया जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, अप्रॉक्स 45 डिग्री तक जो टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो एक पैसिव कूलिंग टेक्निक के थ्रू जो है आपका घर जो है वो उनका ठंडा भी रहे, प्रॉपर वेंटिलेशन रहे। ये जो इनका मेन कंसर्न और मेन पॉइंट था, रिक्वायरमेंट जो है वो यही थी, जो कि इनके प्लान में, जो पुराने प्लान में जो है वो इनकी हो रखी है वो। अब चलते हैं उस प्लान की तरफ जो कि हमने इनके लिए डिजाइन किया। ओके, तो जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ना, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया था, ये जो है इनकी डायरेक्शन हो गई, ये आपकी वेस्ट फेसिंग हो गई। एंड इसके बैक साइड में अगर हम जाएंगे तो ये आपकी ईस्ट हो गई, ये आपकी नॉर्थ, और ये आपकी साउथ हो गई। ठीक है, अब इसमें चलते हैं। तो आपकी जो एंट्रेंस वाइज अगर आप देखेंगे तो ये साउथ वेस्ट जोन पड़ रहा है, तो इधर हमने स्टेयर्स प्रोवाइड कर दी। डिटेलिंग यहाँ पे लिखी हुई है कि क्या डिटेलिंग है। तो ये आपका साउथ वेस्ट पोर्शन क्योंकि हैवी आना चाहिए। फिर आपका जो मतलब जो इनकी जो फेसिंग थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ से एंट्रेंस जो है वो ज़्यादा सूटेबल थी, तो नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस यहाँ से दी है इनको। 15.5 फीट बाय 13 फीट की यहाँ पे पार्किंग है, और यहाँ से आपका जैसे ही ऐसे एंट्री होती है तो एंट्री करते ही जो है यहाँ पे आपका लिविंग एरिया आ गया, जिसका साइज है आपका 13 फीट बाय 17.5 फीट का, मतलब अप्रॉक्स 17.5 फीट ही है। और नॉर्थ में आपका लिविंग एरिया वास्तु के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा होता है। फिर सामने आपका टीवी यूनिट आ गया, फिर नॉर्थ ईस्ट में ही साथ में आपका टेम्पल आ गया, और ये पीछे आपका डाइनिंग एरिया आ गया। और फिर अगर आप देखेंगे कि ये आपका स्टेयर्स के जो बैक साइड में स्टेयर्स पे तो आपका फ्रंट में प्रॉपर वेंटिलेशन आ ही गया। फिर यहाँ से जो बेडरूम 2 दे रखा है, जिसका साइज है आपका 12 फीट बाय 13 फीट का, इसके साथ में OTS कम गार्डन सिट आउट दे रखा है, जो कि आपका एक तरीके से रूम का ही पार्ट है। और ये पूरा जो है यहाँ से आपका देखेंगे तो गार्डन यहाँ पर आ रखा है। फिर यहाँ पर जो पूरा सिट आउट आ रखा है यहाँ पर गार्डन, तो इसके साथ में यहाँ पे जो कॉमन टॉयलेट दे रखा है ये, जिसका साइज है 4 फीट बाय 8.5 फीट का, तो इसका वेंटिलेशन जो है वो यहाँ से हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं इधर से बेडरूम 1 की तरफ। तो बेडरूम 1 का साइज है 12 बाय 13 फीट का, इसके साथ भी अगेन आपका OTS गार्डन सिट आउट दे रखा है। और फिर इसके बाद यहाँ से अगर आप आएंगे अटैच टॉयलेट में, तो अटैच टॉयलेट का साइज है 5 फीट बाय 8.5 फीट का, जिसमें 3 फीट का ग्लास का पार्टीशन दे रखा है। यहाँ पे भी आपका जो एक वेंटिलेशन जो यहाँ पर दे रखा है, जो कि पूरा गार्डन सिट आउट की तरह हो गया। मतलब आप देख सकते हैं OTS जो गार्डन सिट आउट है आपका रूम का जो गार्डन में जो है वो प्रोवाइड कर रही है, रूम का वेंटिलेशन इसमें प्रॉपर मिल रहा है। आपका जो टॉयलेट है वो भी जो है वहाँ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड कर रखा है। फिर बैक साइड में आता है किचन से, तो किचन यहाँ पर आ गया। किचन का जो यूटिलिटी एरिया है उसका वेंटिलेशन भी यहाँ से जो वो हो जाएगा। और किचन में बेसिकली आइलैंड प्रोवाइड कर रखा है 10.5 फीट बाय 12 फीट का। और इसमें अगर आप देखेंगे ना, ये जो डायरेक्शन है आपकी, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ये वाली, ये पूरा जहाँ पे वाटर फाउंटेन दे रखा है। तो नॉर्थ और ईस्ट की अगर हम बात करें तो ईस्ट की तरफ जो ज़्यादा झुकाव है इसका। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक हमने ना वाटर फाउंटेन दे रखा है। तो जैसे कि उन्होंने कहा था कि हमारा घर जब ठंडा रहे, तो इसमें वेंटिलेशन तो प्रॉपर दे ही रखा है, और आपकी किचन भी साउथ ईस्ट में आ रही है। तो पैसिव कूलिंग टेक्निक का कुछ इस तरीके से करा हुआ है कि जैसे आप देख रहे हैं स्लाइडिंग डोर है, अब यहाँ पे वाटर फाउंटेन दे दिया। अब हवा का जो सर्कुलेशन रहता है ना, हवा का जो फ्लो रहता है वो यहाँ से रहता है इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है आपका घर जो है वो अंदर आएगी हवा ठंडी, और यहाँ पे वाटर
फाउंटेन होगा तो वो जो अगर गर्म हवा भी होगी तो वो भी कहीं ना कहीं जो ठंडी होकर पूरे जो घर को जो है वो ठंडा कर देगी। और बेसिकली जो पैसिव कूलिंग टेक्निक्स मतलब आप अपने घर को नेचुरल तरीके से कितने डिफरेंट तरीके से ठंडा रख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड ये सारी टेक्निक के बारे में जो ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर नहीं देखिए तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के भी चेक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।